श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 23, 24 एवं 25। ये एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। वह जो इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के 3 गुणों को जानता है, उसकी जीवन शैली कैसी भी हो, उसे पुनर्जन्म का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। जीवन में व्यक्ति की स्थिति उच्च हो अथवा निम्न, तथा वह मानव निर्णय द्वारा मान्य शास्त्रीय आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता हो या न, वह मनुष्य जो समाधि में प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा ब्रह्म एवं जड़ पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को जानता है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं होता। आत्मसाक्षात्कार या सत्य का अंतर्ज्ञानमय अनुभव कर्म बंधन की संपूर्ण शक्तियों को नष्ट कर देता है। जली रस्सी बांधती प्रतीत हो सकती है, परंतु यह राख बनकर गिर जाएगी। वह योगी जो समाधि में ब्रह्मांड के विशाल चलचित्र के दर्शन करता है, जो त्रिदोषों वाली प्रकृति से उत्पन्न है, और जो यह जानता है कि संपूर्ण सृष्टि शाश्वत रूप में विशुद्ध ब्रह्म से आती है, वह सदा के लिए कर्म और अनिवार्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। आत्मा को आत्मा, प्रबुद्ध मन के द्वारा आत्मा, विशुद्ध अहम में देखने के लिए कुछ लोग ध्यान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं। कुछ सौख्य योग आत्मसाक्षात्कार के 3 मुख्य मार्गों के विषय में यहाँ बताया गया है। 1. ध्यान योग अर्थात क्रियायोगियों तथा अंतर्बोध की अन्य वैज्ञानिक विधियों के अनुयायियों द्वारा चुना गया पथ। 2. सांख्य योग, विवेकपूर्ण ज्ञान का मार्ग, जिसके विषय में सांख्य हिंदू षड्दर्शन में से एक में बताया गया है। और 3. कर्मयोग सत्कर्म का पथ, जिसमें भक्त अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करता। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। कुछ लोग जो इन 3 मुख्य मार्गों से अनभिज्ञ होते हैं, गुरु के निर्देशों को सुनते हैं। उपासना के मार्ग पर चलकर प्राचीन शिक्षाओं को परमाश्रय मानने वाले लोग भी अमरत्व प्राप्त करते हैं। गुरु को सुनना एक कला है जो शिष्य को परम लक्ष्य तक ले जाएगी। यदि भक्त वैज्ञानिक योग और सांख्य की तार्किक विधि के विषय में कुछ भी नहीं जानता, और यदि वह एक कर्मयोगी बनने के लिए अपनी गतिविधियों से स्वयं को पर्याप्त रूप से विलग करने में सक्षम नहीं है, तब भी वह अपने गुरु की शिक्षाओं का पूर्ण श्रद्धा के साथ पालन करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। कभी कभी शिष्यगण मुझसे कहते हैं, अमुक व्यक्ति मेरी अपेक्षा अधिक अच्छी आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। क्यों? मैं उत्तर देता हूं, वह सुनना जानता है। सभी धर्मों की आचार संहिताओं में दिए गए सरल उपदेशों का गहरे मनोयोग से श्रवण करके सभी लोग अपने जीवन को परिवर्तित करने में समर्थ हो सकते हैं। अधिकांश मनुष्यों के हृदय में स्थित अहंकार का पाषाण केंद्र ही उन्हें युगयुगांतर के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनने से रोकता है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।